और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आरपीएससी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की यह है आरपीएससी से जुड़ी हुई। तो देखिए, आरएएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी हुआ है। आज ही शाम को साक्षात्कार पूर्ण हुए और अब जारी हुआ है परिणाम। 988 पदों पर जारी हुआ है ये परिणाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि आरपीएससी से ये बड़ी खबर, आरएएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी हुआ है। आज ही शाम को इंटरव्यू पूरे हुए और अब परिणाम जारी कर दिया गया है। 988 पदों पर परिणाम जारी हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि एग्जाम के बाद देखिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनको इंतजार परिणाम का रहता है। इंटरव्यू आज शाम को ही पूरे हुए और उसके बाद परिणाम जारी कर दिया गया है और इंतजार खत्म हुआ उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने एग्जाम दिया था। शुभम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। शुभम, यहाँ पर क्योंकि आज ही शाम को इंटरव्यू ले गए, उसके बाद ही हाल ही परिणाम जारी कर दिया गया, किस तरीके से रहा ये परिणाम, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो फर्स्ट इंडिया है उसने कल ही बता दिया था कि आज जो है अंतिम दिन है आज साक्षात्कार का, और साक्षात्कार 5 बजे संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद परिणाम तैयार किया जाएगा और आज परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यही बात पर मोहर लगती हुई आरपीएससी ने आज आरएएस परीक्षा जो है 2021 उसका अंतिम परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा ये है आरएएस की, और काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। 2021 की भर्ती है, आप 2023 का भी अंत आ गया, तब जाकर के ये परिणाम जारी हुआ है। पिछले 6 महीने से लगातार साक्षात्कार का दौर चल रहा था। अलग अलग चरणबद्ध तरीके से साक्षात्कार आयोजित कराए गए थे। करीबन 6,48,186 अभ्यर्थियों में से 3,28,147 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, और उनमें से प्री की परीक्षा आयोजित होने के बाद जो है मेंस की परीक्षा आयोजित की गई थी, और मेंस की परीक्षा के बाद अब साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, और उसके बाद साक्षात्कार के बाद अब परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, जो टॉप 10 नाम है साक्षात्कार के अंदर, जिसके अंदर विक्रांत शर्मा जो है श्री गंगानगर के वो फर्स्ट आए हैं, प्रिया बजाज श्री गंगानगर, किरण पाल हनुमानगढ़, विश्वजीत सिंह जोधपुर, भारती गुप्ता करौली, आकांक्षा डूबे उदयपुर, कंचन चौधरी सीकर, शुभम शर्मा श्री गंगानगर, निधि दसरिया बीकानेर और सत्यनारायण जालोर, ये 10 नाम जो है वो टॉप 10 के अंदर आए हैं, जो शामिल किए गए हैं सूची के अंदर। अब जो परिणाम है उसका इंतजार किया जाता है। एक बड़ी खबर सामने आई है और परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब जो नए आरएएस अधिकारी हैं, जिनमें अधीनस्थ और नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं, उसको लेकर के जो है मतलब यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उनको नियुक्ति दी जाएगी और अब इनका प्रोविजन चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश को 988 नए अधिकारी भी मिल जाएंगे। शुभम, इसके अलावा क्या सभी इंटरव्यू आज ही लिए गए थे? जी, जहाँ मैंने आपको बताया कि जो इंटरव्यू है ये साक्षात्कार चरणबद्ध तरीके से चले थे। जो साक्षात्कार की तिथि बताऊं मैं आपको, 17 जो है जुलाई में ये चालू हुए थे, और जुलाई से लगातार करीबन 12 या 13 जो चरण है, 7 या 8 चरण के बाद आज तो आखिरी चरण का आखिरी दिन था, और शाम को 5 बजे तक ये आखिरी जो परिणाम है साक्षात्कार वो लिया गया, जिसके बाद ये परिणाम जो है वो तैयार किया गया, और अब आरपीएससी की साइट पर ये परिणाम को जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो आरपीएससी की साइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं, और जो 10 नाम है वो आरपीएससी ने बताए हैं कि जो 10 नाम जो 3 नाम जो है वो श्री गंगानगर के हैं, एक हनुमानगढ़ का है, एक जोधपुर का, एक करौली का है, एक उदयपुर का, एक सीकर का है, एक बीकानेर और एक जालोर। ये 10 नाम जो है वो टॉप में रहे हैं। 988 पदों के लिए भर्ती आयोजित कराई गई थी, और सितंबर 2021 के अंदर इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद परीक्षा आयोजित हुई थी, और मेंस परीक्षा जो थी उसका परिणाम अगस्त 2022 के अंदर आया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को इंतजार था कि जल्द से जल्द साक्षात्कार किए जाएंगे। कई बार प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन दिए गए, तमाम अधिकारियों तमाम नेताओं से मुलाकात की गई, और आरपीएससी को भी कई बार ज्ञापन दिए गए, जिसके बाद जुलाई बिल्कुल काफी समय से अभ्यर्थियों को इंतजार भी था। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंतजार उन अभ्यर्थियों का भी खत्म हो गया है, जो काफी समय से, आप जिस तरीके से बता रहे, प्रदर्शन भी कर रहे थे कि भाई परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब परिणाम कब तक जारी होगा और परिणाम के बाद हमें नियुक्तियां कब तक मिलेंगी। तो अब इंतजार खत्म हुआ उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने एग्जाम दिया था। आरएएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। आज ही शाम को इंटरव्यू पूरे हुए और अब
जारी हुआ है परिणाम। शुभम मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, वाकई में जो टॉप 10 आप नाम बता रहे हैं, घर में उनके खुशी का माहौल होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि प्रत्याशी यहाँ जो अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे कि परिणाम कब आएगा सामने, इंतजार उनका खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी होगी जिन्होंने टॉप किया है। जी बिल्कुल, देखिए जो परिणाम का इंतजार था वो वाकई में सबको था, क्योंकि 2021 की भर्ती थी, जिसके बाद नई भर्ती के लिए प्री की परीक्षा हो गई और प्री का परिणाम भी आ चुका है। लेकिन जो 2021 की भर्ती थी उसका जो साक्षात्कार थे वो काफी लेट हुए, जिस कारण से जो परिणाम है उसमें भी देरी हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, साक्षात्कार आज संपन्न हुए थे रात शाम को 5 बजे। उसके बाद जो आरपीएससी की जो टीम, जो कमेटी अधिकारी थे, वह परिणाम तैयारी करने में जुट गए और परिणाम तैयार होते ही अभी कुछ देर पहले ये परिणाम जारी किया गया है। और जो टोटल कैंडिडेट है उनमें करीब 21-55 लोगों को शामिल किया गया है और 988 पदों के लिए ये पूरी भर्ती आयोजित की गई थी। इसके अंदर जो है 2 साल लगने का कारण ये है क्योंकि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। पहली तो होती है प्री के बाद होती है मेंस और मेंस के बाद होते हैं इंटरव्यू, जो साक्षात्कार कहलाते हैं। ये तीनों होने के बाद आज परिणाम जारी हुआ है और काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे उनको इंतजार था कि कब आरएस की साक्षात्कार पूरे होंगे और कब परिणाम जारी होगा। इसके बाद अब परिणाम जारी कर दिया गया है और परिणाम जारी होने के बाद जो टॉप 10 नाम है वो भी सामने आ चुके हैं और अब जल्द ही इनको प्रोविजन के अंदर लिया जाएगा और उसके बाद प्रोविजन पूरा होने के बाद ही इनको नियुक्तियां भी दी जाएगी। और शुभम, यही आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि परिणाम तो सामने आ गया, क्योंकि अब नियुक्ति का इंतजार इन सभी अभ्यर्थियों को रहेगा, तो नियुक्ति की जरा प्रोसेस बताइएगा, उसमें कितना समय लगता है, कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस इतना सा होता है कि वित्त विभाग के द्वारा जो कार्मिक विभाग है वो आरपीएस को अनुशंसा भेजता है। तो जो विज्ञप्ति है वो जारी करने के लिए कि आरएस की भर्ती करानी है, तो उसके ऊपर आरपीएस पूरा अपनी जो कमेटी है उसके साथ निर्णय करता है। अगर उसमें कोई कमी तो वापस रिटर्न करता है, नहीं तो भर्ती को जारी किया जाता है। भर्ती जारी होने के बाद परीक्षा संपन्न कर जाती है। जो पद है उन पदों के हाथ उनको चयन किया जाता है और वो टेस्ट जो है वो कार्मिक विभाग को सौंप दी जाती है, जिसके बाद कार्मिक विभाग उन लोगों को बुला करके जहां पर उनको प्रोविजन के लिए भेजना होता है, कोई प्रोविजनल होता है, क्योंकि 2 तरीके की परीक्षा होती है, टीएसपी और नॉन टीएसपी, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। टीएसपी के मैं आपको बताऊं, टीएसपी के अंदर करीबन 363 पद हैं और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 625 हैं। तो राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवाओं के 625 पदों के लिए टोटल 988 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, जो कि अब 988 पदों के जो साक्षात्कार है वो पूरे हो चुके हैं और अब वो लिस्ट जो है वो कार्मिक विभाग के पास जाएगी। उसके बाद उनको प्रोविजन पे लगाया जाएगा, उनको अपनी अपनी ड्यूटियों पे लगाया जाएगा और बाद में प्रोविजन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको पोस्टिंगें भी दी जाएगी। जी शुभम, आपने बताया कि 10 अभ्यर्थियों ने टॉप किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो टॉप 3 नाम कौन से हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन कौन रहा है? देखिए, पहले नंबर पर नाम जो है श्री गंगानगर के विक्रांत शर्मा का नाम सामने आया है और दूसरे नंबर पर श्री गंगानगर के ही प्रिया बजाज उनका नाम है और तीसरे नंबर पर हनुमानगढ़ के किरण पाल। इन 3 के नाम ऊपर टॉप 3 में आए हुए हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जोधपुर के विश्वजीत सिंह हैं, करौली के भारती गुप्ता हैं, उदयपुर के आकांक्षा दुबे हैं, सीकर के कंचन चौधरी हैं, श्री गंगानगर के शिवम शर्मा हैं, बीकानेर के निधि उदसरिया है और जालौर के सत्यनारायण जो हैं वो उन्होंने टॉप किया और करीबन 10 नाम जो है आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं और इसके अलावा 988 पदों पर जो भर्ती थी वो अब पूर्ण हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं 2023 की भर्ती की जो चल रही है प्रक्रिया, उसकी प्री का परिणाम आ गया था। प्री के परिणाम के बाद अब मेंस की परीक्षा जो है वो जनवरी के अंदर 2 पारियों में होनी है, 2 अलग दिन होनी है। उसके बाद 2023 की परीक्षा के भी साक्षात्कार जो है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन काफी लंबे समय से इंतजार था क्योंकि परीक्षा डिले होती गई, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बाद विज्ञप्ति को रोका गया, विज्ञप्ति में कुछ संशोधन किए गए, उसके बाद विज्ञप्ति को वापस जारी किया गया। प्री की परीक्षा आयोजित हुई, प्री की परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा आयोजित की गई। मेंस की परीक्षा का परिणाम पिछले 1.5 साल पहले आ चुका था, 30 अगस्त 2022 को मेंस की परीक्षा का परिणाम आ गया था, जिसके बाद से लगातार मांग उठ रही थी कि साक्षात्कार की तिथि जारी की जाए, तो साक्षात्कार उसका कार्यक्रम जारी किया जाए। लेकिन आरपीएससी के अंदर जो मेंबरों की कमी थी उस कमी से जूझ रहे आरपीएससी ने काफी जो और भी भर्ती परीक्षा थी उनको पहले करवाया, क्योंकि उन्होंने बताया था, जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय चौधरी है, उन्होंने बता दिया था कि पहले जो परीक्षा पहले की चल रही है उनको पहले पूर्ण किया जाएगा, उसके बाद में बाद की परीक्षा को पूर्ण किया जाएगा। तो आरएससी जो परीक्षा के साक्षात्कार थे वो इसलिए डिले हो रहे थे, जिसके बाद जुलाई से इसका कार्यक्रम जारी किया गया और करीबन 7 से 8 चरणों में ये साक्षात्कार पूर्ण हुए और आज शाम को ही 5 बजे साक्षात्कार पूर्ण हुए थे, जिसके बाद जो लगातार परिणाम तैयारी करने की जो विधि थी वो अमल में लाई गई और उसके बाद अब देर रात्रि के अंदर ये परिणाम जारी कर दिया गया है।
बिल्कुल शुभम, एक बार बता देते अपने दर्शकों को फिर से कि किस किस ने टॉप किया है। श्रीगंगानगर की ही प्रिया बजाज सेकंड टॉपर रही हैं। आरपीएससी से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि परिणाम जारी कर दिया गया है। आरएएस परीक्षा 2021 का ये परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया है। आज ही शाम को इंटरव्यू पूरे हुए और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगा है और अब परिणाम जारी कर दिया गया है। और टॉप 10 कौन कौन से नाम रहे वो भी हमने आपको बताया। कुल मिलाकर 988 पदों पर यह परिणाम जारी कर दिया गया। श्रीगंगानगर से विक्रांत शर्मा ने टॉप किया है और सेकंड नंबर पर श्रीगंगानगर की ही प्रिया बजाज रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म और प्रक्रिया यहां पर इंटरव्यू की पूरी। इंटरव्यू के बाद परिणाम जारी कर दिया गया है। आपने देखा था बीते दिनों किस तरह से जो अभ्यर्थी थे वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे, मुखर हुए थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी परिणाम तो जारी किया जाए क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद हमने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद जब परिणाम ही ना आए, परिणाम नहीं आएगा तो फिर नियुक्ति कैसे मिलेगी, मेहनत हमारी पानी में ना चली जाए। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार खत्म हुआ और परिणाम सामने आ चुका है। कुल मिलाकर 988 पदों पर परिणाम जारी कर दिया गया है। शुभम मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, एक बात और यहाँ पर जाहिर सी बात है जिन अभ्यर्थियों की मांग थी परिणाम की, वो परिणाम तो सामने आ चुका है, लेकिन चुनावी समय में इस तरीके से परिणाम आना, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आरपीएससी में तमाम सवाल खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार आरपीएससी पर सवाल खड़े हुए हैं। आरपीएससी ने बीच में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा थी उसको रद्द भी किया गया था, उसके बाद उस परीक्षा को वापस कराया गया था। एसओजी ने मामले के अंदर जांच की थी और उस जांच के बाद जो कहा जा सकता है कि जांच के बाद एक परीक्षा को और रद्द करके वापस उसको आयोजित कराया गया था। लेकिन आरएएस की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर कई बदलाव किए गए थे, किस तरीके से परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना है उस पर ध्यान दिया गया था। और आरपीएससी की जो आरएएस की परीक्षा थी उस पर भी किसी तरीके के सवाल नहीं उठे थे, लेकिन जो 2018 की जो भर्ती परीक्षा थी उसके ऊपर सवाल उठे थे। साक्षात्कार जब आयोजित हो रहे थे तब एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम में दिया था और कुछ लोगों को ट्रैप भी किया था और नकली जो नकदी थी उसको भी बरामद किया था। लेकिन इस बार जो आरपीएससी ने सबक सीखा था उसके चलते आरपीएससी ने आयोग के द्वारा जो साक्षात्कार बोर्ड थे उनको बड़े तरीके से लगाया गया। किस तरीके से बोर्ड लगते हैं वो एक गोपनीयता रखी गई और गोपनीयता के चलते किसी तरीके का सवाल आरपीएससी की जो ये आरएएस की परीक्षा है इस पर नहीं खड़े हुए। मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, जो परिणाम जारी किया गया है इसके अंदर करीबन 5 कैंडिडेटों के परिणाम को रोका गया है, सील पैक रखा गया है क्योंकि उच्च न्यायालय के अंदर उनका मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर उनका मामला चल रहा है। वो मामला क्लियर होने के बाद ही उन 5 के लिफाफों को खोला जाएगा और परिणाम को जारी किया जाएगा। उन 5 जो कैंडिडेट हैं उनके परिणाम रोक दिए गए हैं, लेकिन बाकी के परिणाम जारी कर दिए हैं और 988 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित होंगी जिनका परिणाम अब जारी हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया यहाँ तक पूर्ण की जाती है। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।